के खिलने पर लेकिन कली से गुड़ती जाती है। बात क्या है? बात क्या है और तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम तो राजा, शरीर में अगर कोई तकलीफ है, कोई रोग है तो किसी वैद्य को दिखाओ, उसका इलाज करवाओ। किसी राजा का अगर तुम्हें भय है तो उसके ऊपर दावा बोल दो, युद्ध में परास्त कर दो। क्या बात है? कंस कहता है बाबा नारद, सच बात तो यह है, आपको बताने की कोई जरूरत है ही नहीं, आपको तो सारी बात मालूम है। मेरा काल जो गोकुल में पैदा हो गया, अब तो हमने ये भी सुना है उन्होंने उस गोकुल को भी छोड़ दिया, वृंदावन में बड़े सुंदर सुंदर महल बना के रहने लगे। तो नारद कहते हैं हमें तो ऐसा लग रहा है किसी ने मेहनत मजदूरी करके महलों को बना लिया, तो तुम्हें जलन है? नहीं। फिर क्या बात है? बोले हमने अनेकों योद्धाओं को भेजा लेकिन किसी ने लौट करके यही नहीं बताया वो दोनों हैं कैसे। क्या करें, मेरी समझ में नहीं आ रहा, उन दोनों का कैसे बताऊं। तो जैसे नारद कहते हैं जरा जरा से बच्चों को तुम इतना डरे गए, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और हम तुम्हें बता रहे हैं दोनों मारे जाएंगे। कैसे? बोले यमुना के किनारे जो कालीदह है, कालीदह पर कमल के पुष्प है वो भी है। तुम नंद बाबा के लिए खत लिखो, उन पुष्पों को मंगवाओ। दोनों अगर गए तो लौट के नहीं आए। जवाब दिए बाबा नारद, पुष्पों से कोई मारा गया जो भाई मारे जाएंगे। बोले इस बात को क्यों भूल रहे हो, काली दह पर काली नांग भी रहता है, बड़ा विषैला सर्प है। दोनों अगर गए तो लौट के नहीं आएंगे। अगर तुम्हारे पास में उन पुष्पों को न भेजे तो तुम उस पत्र में ये लिख दो कि हम सबको पकड़ करके जेल में डाल देंगे। तुम्हारे आ जाए तो तुमने मार देना। वही हुआ। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। नारद तो वहां से चले गए। इधर कंस ने पत्र लिखा, वृंदावन के बसने वाले बाबा नंद, हमें कुछ कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, उन्हें हमारे पास में भेजो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें ही नहीं तुम्हारे सारे परिवार को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा। वो खत नंद बाबा के पास में जब भेजा, नंद बाबा को जब वो पत्र मिला है खोल करके पढ़ा, यशोदा को सारी बात बताई तो मैया तो बैठ के रोने लगी। एक बात सोचिए भला, काली दह पर कौन जाएगा, काली नांग रहता है। यशोदा कहने लगी कंस तेरे पीछे मैंने गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन में रहने लगे, लेकिन तेरे फिर भी तसल्ली नहीं है और इसी बात को लेकर के घर में भोजन नहीं बना रहा। मैया तो बैठी बैठी रो रही। श्याम सुंदर नजदीक पहुंचे, क्या देखा है कि माँ बैठी बैठी रो रही है। तो कन्हैया ने पूछ लिया मैया क्या बात है, ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे है, तुम हमें बताओ। तुम्हें नहीं मालूम हम दोनों भाइयों में कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी ताकत है। कन्हैया कहते भैया